औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 28 अप्रैल से लेके 2 मई 2025 तक। और इस वीक में हम देखेंगे कि गोल्ड मार्केट किस तरह बिहेव करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम सीओटी रिपोर्ट का डिस्कस करेंगे, आने वाली प्रेडिक्शन के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, कहाँ से आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है और किस डायरेक्शन में आपने ट्रेड करनी है। नॉलेज से भरा एपिसोड है, जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने तो इस नंबर पे आप मैसेज करें, हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा आपको याद है कि ये जो आने वाला वीक है, इसमें हमने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है और सब लोगों के लिए बेनिफिट के लिए। हमने ये देखा है कि बहुत मूव हुई है लास्ट वीक में गोल्ड की, और बहुत सारे लोग जो ये हमारे यूट्यूब फॉलोअर्स हैं या बहुत सारे ट्रेडर जो है ना, वो यकीनन जो है ना, या कोई लिक्विडेट हुआ होगा या फिर जो है ना वो हेज में होगा। अगर आप हेज में हैं या फिर लिक्विडेट है तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम इन हेज लिखें। ओके, हमारी टीम आपको एक लिंक देगी, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा। तो उस कम्युनिटी वाले ग्रुप में आप ऐड हो जाएं। उसमें जितने भी लोग हेज के ऊपर हैं मैं उनके साथ एक क्लास करूंगा और फ्री एंड कास्ट क्लास होगी, और उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप हेजिंग स्ट्रैटेजी से कैसे निकल सकते हैं। तो उसको लाजमी ज्वाइन कीजिए, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आपका अकाउंट हैज होना चाहिए। अगर हैज में नहीं है तो फिर आप कम्युनिटी में प्रीमियम में आ सकते हो और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये सबकी भलाई के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको गाइड करूँ सकूं कि आप इस स्ट्रैटेजी से कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि हज में आ जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं, पैसा डालते रहते हैं और हज बार बार खोलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको मजीद नुकसान होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्हीं पैसों से किस तरह रिकवर कर पाओगे। तो इस कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करें। चले गाइज, सबसे पहले हम चलते हैं फंडामेंटल के ऊपर। ये गाइस वीक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव वीक है, इसलिए इसमें बड़ी एहतियात की जरूरत है। मंडे वाले दिन कोई न्यूज नहीं है तो मार्केट बेलगाम होगी, गैप अप या गैप डाउन से ओपन होगी। मुझे ज्यादा चांस लग रहे हैं कि मार्केट को गैप अप से ओपनिंग करवाएंगे और फिर गैप फिल करके मार्केट मजीद नीचे आ सकती है। मैं आपको टेक्निकली भी चीजें बताऊंगा और कहाँ से आपने मार्केट को बाइंग की नजर से देखना है और कहाँ से सेलिंग की नजर से देखना है, ये चीज भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले चलते हैं जी, आप देखें ट्यूसडे, ट्यूसडे वाले दिन देखें तो जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डाटा है। उसके अलावा साथ वेनसडे को देखें तो एडीपी नॉन फॉर्म चेंज का, और उसके अलावा एडवांस क्वार्टरली का डाटा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो कॉस्ट इंडेक्स का डाटा है, एडवांस प्राइस प्रोडिक्शन है। उसके अलावा जो है ना वो कोर प्राइस इंडेक्स का डाटा भी हाई इंपैक्ट न्यूज 6 बजे आएगा। पेंडिंग होम सेल का डाटा भी आएगा। और थर्सडे वाले दिन एज यूजुअल क्लेम्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आएगा और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा। और फ्राइडे वाले दिन एनएफपी है और मार्केट इसके ऊपर काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। तो गाइस, ये वीक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, इसलिए इसमें मैं काफी इंटरेस्टिंग जो है ना वो एनालिसिस किए हुए हैं, इसलिए इसको गौर से देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट अलग शाम शाया करेंगे, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में डीएक्सवाई की मूव क्या हो सकती है और गोल्ड की मूव क्या हो सकती है, जिससे आप जो है ना वो सेंटीमेंट्स का भी अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे गाइस एक और न्यूज देता चलूं कि हमने ईएफएमएस ट्रेड, ये ईएफएमएस ट्रेड सिंपल ईएफएमएस ट्रेड लिंक में मौजूद है हमारी डिस्क्रिप्शन में। सिंपल, अगर किसी ने डॉट लगाया हुआ है, किसी ने कुछ और साथ लिखा हुआ, तो प्लीज आप उसको मत ज्वाइन कीजिए। लोगों ने हमारे नाम के ऊपर पता नहीं क्या क्या लोग इन्वेस्टमेंट
एस्टेट तो पता नहीं क्या कुछ प्लान कर रहे हैं, तो ये सब फेक है, सब स्कैम है। हमारा सिंपल ये है, ईएफएम एस्टेट 6620 हमारे इस टाइम फॉलोअर्स है, आप भी इसमें ज्वाइन कर लें। और यहाँ पे गाइज मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप बताने वाला हूँ टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम को लाजमी ज्वाइन कीजिए। न्यूज फंडामेंटल अपडेट आपको दिया करूंगा, जिसमें आप काफी अच्छा खबर में रहेंगे कि आने वाली मूव क्या हो सकती है। साथ साथ मैं आपको ट्रेडिंग ट्रैक भी दूंगा कि मार्केट किस तरीके से जो है ना मूव हो सकती है। ये देखें, पिछले वीक में मैंने बताया था कि मार्केट किस तरह मूव हो सकती है और कहाँ कहाँ से आपने इसकी ट्रेड, बल्कि ये लास्ट फ्राइडे वाले दिन की देखें, तो मैंने एग्जैक्टली ये प्रोडिक्शन लगाई थी कि आप गोल्ड अगर नीचे जाता है तो गाइस परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन एरिया से आपने बाइंग करके होल्ड ही करना है। और मार्केट नीचे गई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट आप लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने इसको फॉलो किया। तो इस तरह का मैं आपको पूरा एक ट्रेडिंग ट्रैप दे दिया करूंगा यहाँ पे भी, तो इंशाल्लाह आप इसलिए इसको भी फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। बट सेटअप और बैक टू बैक जो होगा वो प्रीमियम के अंदर ही होगा, इसलिए प्रीमियम फ्री है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, चलते हैं जी। 11 डेज के बाद एफओएमसी में, और इसमें रेट कट की शरह के चांसेस काफी कम है, तो इसलिए इसको छोड़ने, तो हम चलते हैं प्राइस प्रोडिक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे देखें तो आने वाले कुछ डेज के अंदर, यानी आने वाले वीक में मार्केट को डिप दिखाया कि थोड़ी डिप होके मार्केट जो है ना अगेन ऑल टाइम हाई को नॉक कर सकती है। तो इसके ऊपर भी देखते हैं। सीओटी रिपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें, जो कि 22 अप्रैल 2025 को अपडेट हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जो कमर्शियल की एक्टिविटी है वो लॉन्ग से एग्जिट हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, 55.6% डीप हुआ है, क्योंकि ये 62% से 55-6% आया, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हुई है, जिसकी वजह से गोल्ड ने एक अच्छा खासा जो है ना आपको सेलिंग डिप दिया है। उसके अलावा शॉर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एंट्रीज हुई हैं, और आने वाले टाइम में मार्केट जो है ना वो रिजेक्शंस दे सकती है, लेकिन कहाँ से दे सकती है और किस जगह से हम बाई या सेल देख सकते हैं, हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो डीएक्सवाई में ये आपके सामने H1 का चार्ट है गाइस। यहाँ पे बताता चलूं कि इसका ट्रेंड अब बुलिश है, और ट्रेंड बुलिश जब हो जाता है H1 और H4 के ऊपर, तो हमें क्या करना होता है, हमें डिप से बाय, सॉरी बाय देखनी होती है। तो यहाँ पे गाइस देखो, तो ये गैप जो था, मार्केट ने गैप फिल किया था, इसको मार्केट ने ब्रेक करके अपसाइड की तरफ गई। ये एक प्राइस जो है ना प्रोजेक्शन मैंने लगा दिया है, इससे ऊपर ऊपर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन लेके फिर अपसाइड की तरफ जा सकती है। इस एरिया से रिजेक्ट हुई तो फिर ये एरिया डिमांड के मौजूद है, ठीक है। आने वाले टाइम में डीएक्सवाई जो है ना वो आपको थोड़ा सा ऊपर लेवल जाके अगेन गिरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वक्त ये थोड़ा बुलिश है, बट आने वाले टाइम में ये मजीद गिर सकता है नीचे। उसके अलावा अगर हम थोड़ी सी प्राइस प्रोडिक्शन H4 के ऊपर लगाएं, तो यहाँ पे गाइस आपको क्लियर नजर आ रहा है कि मार्केट जो है ना एक डिसेंडिंग चैनल के ऊपर बिहेव कर रही है। और यहाँ पे देखो तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट दिया, अपसाइड की तरफ गई, जिस जगह खड़ी है मार्केट 99.5 का एरिया है। अब ऊपर काफी ज्यादा गैप्स हैं जिसको फिल कर सकती है मार्केट, सेलिंग जोन भी मौजूद है। तो लिहाजा मेरा मानना यह है कि मार्केट इन एरिया से अगेन जो है ना वो अपना सेल कंटिन्यू रखेगी। तो आने वाले टाइम में अगर थोड़ा सा भी डीएक्सवाई में अपसाइड की तरफ प्रेशर हुआ भी, तो फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा मार्केट अपना ट्रेंड सेल का कंटिन्यू रखेगी। अच्छा, उसके अलावा अगर हम अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। टाइम बहुत कीमती है, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम कम करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मंथ वीकली क्लोजिंग भी, मंथली क्लोजिंग भी होगा, लिहाजा मंथ की एनालिसिस भी मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको समझे। ये जो अप्रैल का मंथ है, इसमें गोल्ड की मार्केट मार्केट जो है ना बहुत ज्यादा वोलेटाइल रही है, और बहुत ही ज्यादा मूव हुई है। अगर आप देखें तो 5370 पिप्स की मूव मार्केट ने अप्रैल के अंदर क्रिएट की है, एक साइड की। अगर हम देखें कि यहाँ से अपसाइड गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, यहाँ फिर नीचे, तो फिर तो बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन 1 मंथ की अगर आप देखें तो $537 की मूव, यानी 5370 पिप्स की मूव मार्केट ने जो है ना वो की है, और एक ऑल टाइम हाई 3500 का भी जड़ दिया। यहाँ पे गाइस देखने वाली बात यह है कि जितनी पूरी दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है मंथली, तो इस टाइम आपको नजर आ रहा है कि मंथली जो ट्रेंड है वो इस वक्त बुलिश है, और मार्केट ने ऊपर से भी लिक्विडिटी ग्रैब किया और नीचे से भी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया है। तो इस वक्त मिड में है, तो क्या करने जा रहा है गोल्ड, यहां देखें तो इस लाइन से ऊपर क्लोजिंग भी ये एक पॉजिटिव साइन है बायर्स के लिए। लेकिन अगर मंथली क्लोजिंग से, अब यहाँ पे देखो तो 3319 है, ऑफ कोर्स इससे ऊपर ही रहेगी। तो नेक्स्ट मंथ जो है ना वो अगर इससे नीचे आके क्लोज देता है, तो फिर हम आगे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। बट फाइनली मुझे ये बताना यही था
कि इसका ये यहाँ तक डिमांड जोन है गोल्ड का, क्योंकि ये आपकी मंथली जो है ना वो बुलिश इनगल्फिंग बनी थी। तो अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। ये आपके सामने वीकली है, तो वीकली में आपको थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। H4 के ऊपर आपको सही समझ आएगा, इसलिए आपने उसको स्किप मत करना, ठीक है गाइस। वीकली में जो मार्केट ने लो लगाया वो 3260 है, और मार्केट ने जो हाई लगाया वो 3500 है, ऑल टाइम हाई। और इस वक्त मार्केट का सीपी है 3319 के दरमियान, यानी सेल की हाई से कम, लो के करीब है मार्केट इस टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज दे दी। अब जो आने वाले वीक में, इसमें आपको मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। 3370 मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, जहां से मार्केट ने 3 बार रिजेक्शन ली है, ठीक है। अगर इस बार भी मार्केट की क्लोजिंग इससे मंथली वीकली से नीचे रहती है, तो फिर ये इंटरेस्टेड होगा कि मार्केट जो है ना, बायर्स इसके अंदर मजीद आने के लिए तैयार नहीं है, मार्केट को एक डिप लगाने की जरूरत है। यहाँ पे देखें तो इस आने वाले वीक में मुझे लगता है कि मार्केट 3370 तक हाई और 3192 का लो लगा सकती है। टेक्निकली आगे भी हम देखेंगे इन चीजों को। और ये जो क्लोजिंग, डेली की क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी, इसलिए हम डेली के ऊपर जाके देखते हैं कि डेली के ऊपर हमारे पास क्या है। तो ये गाइस, ये आपके सामने डेली का चार्ट है, गौर से समझिएगा इसको, क्योंकि जितना जितना छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं जा रहा हूँ, इतनी मैं तफसील आपके सामने रखूंगा ताकि आपको ट्रेड करना आसान हो। अब आपने देखा कि डेली तक भी मार्केट के जो ट्रेंड है वो नहीं बदला, यानी मंथली भी बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली भी बुलिश, लेकिन H4 से नीचे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो है ना वो बेरिश इंडिकेशन दे रही है। ये आप देखें तो यहाँ पे मार्केट जो है ना प्राइस प्रोडक्शन कर रही थी, हायर हाई लो के मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, और ये हाई लो प्रीवियस हाई लो से पहले ही मार्केट रिजेक्ट होकर अपसाइड की तरफ चली गई। दिस इज पॉजिटिव साइन फॉर बायर्स, कि अगर ये जो लाइन खींची थी इसके ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब आपको भी पता है कि वीकली और डेली के ऊपर मार्केट गैप अप या गैप डाउन से ओपन हो रही है आजकल। तो वीकली 2 दिन के बाद जब ओपन होगी तो कितनी गैप से ओपन होगी आप अंदाजा लगा लें। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी रात को मतलब अपने ट्रेड क्लोज करें तो अपना डैशबोर्ड लाजमी क्लियर करें, वीकली तो बिल्कुल क्लियर करें, ये मैंने प्रीमियम वालों को भी बताया हुआ। मार्केट इस टाइम डेली बाय के जोन के अंदर है, ठीक है। ये जब मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग थी तो एक बुलिश इनगल्फिंग बनी, रीटेस्ट का मार्केट डाउन साइड की तरफ आई, और यहां से टिप लगा के अगेन इसके अंदर क्लोजिंग दे दी। और दूसरे दिन भी मार्केट ने क्या किया, थर्सडे वाले दिन भी मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम बनाया और फिर दोबारा से अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी। फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने ब्रेकअप मतलब गैप अप से ओपनिंग की और फिर डाउन आके एक स्ट्रॉन्ग डिप लगाने के बाद क्लोजिंग इसने ऐसी जगह दी कि बंदा कंफ्यूज रहे कि आगे आने वाले वीक में क्या होगा। तो मेरा ये मानना है कि 70% चांस है कि मार्केट गैप से खुलेगी, लेकिन इसके ज्यादा चांस है कि गैप डाउन हो, और कम चांस है कि गैप अप से ओपन हो, क्योंकि आखिर में जो प्रेशर इन्होंने दिखाया बाय का, वो ट्रैप के लिए भी हो सकता है कि लोग जो है ना वो सेल लिमिट्स ना लगाएं। तो माइट भी पॉसिबल ज्यादातर चांसेस गैप डाउन के हैं, लेकिन गैप डाउन ओपन हुई तो मार्केट फिल करने ऊपर जाएगी और फिर दोबारा से डिप्स लगा सकती है, इसलिए एहतियात कीजिए। ये जो गैप था डेली के ऊपर, इसको फिल किया मार्केट ने, नीचे भी अभी गैप मौजूद है, लेकिन 3191 तक हम गोल्ड को बड़े सेल की निगाह से नहीं देखेंगे। और अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देती है इस जगह से अगेन बाय, फिर इस जगह से अगर फिर रिजेक्ट हो गई, तो इसको चेंज ऑफ करेक्टर जब बनाएगी तो फिर आप एक बड़ी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि डिमांड जोन तक जा सकती है। ठीक है जी, ये है डेली का सारा सिनेरियो। ओवरऑल सिनेरियो मुझे लग रहा है कि डेली के ऊपर अभी बेरिश मोमेंटम नहीं आया, अभी बुलिश मोमेंटम ही है। H4 के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको मैंने बड़ी मेहनत के साथ बनाया ताकि आप लोग बासानी समझ सके। और अगर आपको ये बात समझ आ गई और इस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, या पिछले मेरी वीडियो देख के आपको कुछ फायदा हुआ, तो कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिए, कंजूसी ना कीजिए, वहां पे लिखें जरूर, ठीक है। ये है जनाब आपका H4 चार्ट, और यहाँ पे ट्रेंड है बेरिश मार्केट का, ठीक है। क्यों बेरिश है, कि मार्केट ने हायर हाई लगाया और फिर हाई लो, और फिर हायर हाई के बाद जब दोबारा मार्केट आए, एक अगेन हाई लगाने के लिए गई, तो मार्केट ने रिजेक्शन ले ली, फिर आई, फिर बायर ने प्रेशर ली, उससे फिर गिर गई, और अगेन मार्केट ने हायर लो बनाने के बाद फिर मार्केट अप गई, लेकिन फिर मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया। इसके यहां से क्लियर नजर आ रहा है कि मार्केट जो है ना वो बेरिश ट्रेंड में है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है, ऊपर से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की मंडे वाले दिन, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने लोअर से लिक्विडिटी ग्रैब, ये दो जो ऑरेंज कलर के आप डैश देख रहे हैं, ये लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है, जहां पे मार्केट ने स्पाइक लगा के जो है ना शेडो छोड़ के मार्केट ऊपर क्लोजिंग दी है। अब एक तो फेयर वैल्यू गैप ये है
कि मार्केट ये जो क्लोजिंग दी है मार्केट ने डेली H4 के ऊपर, ये एक बुलिश इनगल्फिंग है। इसका मतलब ये है कि अगर तो नॉर्मल मार्केट ओपन होती है मंडे वाले दिन, तो फिर इसका रीटेस्ट हो सकता है अगेन, यानी 3290 के आसपास, और यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ जाए, इस गैप को फिल करे। अगर यहाँ से रिजेक्ट हो गई इस गैप को फिल करते हुए, फिर इसको तोड़ करके इस नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आएगी, और फिर इस जगह पे जो बार बार 3 बार मार्केट ने रिजेक्शन दी थी, फिर यहाँ से ड्रॉप होके अगेन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के ऊपर आएगी, जहां से अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। एक प्रिडिक्शन पहली मैंने जो आपको बताई है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो एरिया थे मार्केट ने जब सेल क्रैश की, तो उसका मार्केट ने प्रॉपर ये जो एरिया था 3367 का, यानी 38.2 का, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, यानी सेलिंग की, सेल रीटेस्ट लेवल से मार्केट रिजेक्ट हुई है 2 बार। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि दो अगर 3 बार मार्केट ऊपर से रिजेक्ट हुई है, तो 3 बार मार्केट ने बॉटम भी बनाया है, ठीक है, यानी नीचे भी तीनों दफा अपसाइड की तरफ मूव की है। तो ओवरऑल सिनेरियो देखें तो पीछे से तो अपसाइड की तरफ चलती आ रही है मार्केट, इसलिए आने वाला वीक आपको सेल भी देगा और बाय भी देगा। बाय अगर करना चाहते हैं तो डिमांड जोन से करें, सेल करना चाहते हैं तो रीजन से सेल कीजिए और रेजिस्टेंस के एरिया से सेल कीजिए, तो आपको दोनों साइड पे प्रॉफिट आने वाले वीक में मिल सकता है। ठीक है जी गाइज, आई होप के ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इंशाल्लाह आई होप से मार्केट इसी तरीके से बिहेव करेगी। एक बार फिर मार्केट जो है ना वो 3350 के आसपास जाके रिजेक्ट हो सकती है, और अगर वहां से रिजेक्ट ना हुई गाइस, तो फिर ये ऊपर वाला जो फेयर वैल्यू गैप है मौजूद, इस तरह मार्केट जाएगी और ऊपर सस्टेन कर गई, तो अगेन एक नया ऑल टाइम लगाने के लिए तैयार रहेगी। ठीक है, ओवरऑल बहुत बड़ा बेरिश तभी होगा जब मार्केट 3194 से नीचे H4 क्लोज करेगी, तो देन हम बड़े सेल की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। अगर आप स्टक हैं, अगर आपकी ट्रेड स्टक हैं, तो आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसका नाम ही यही है कि हैज अकाउंट अगर आपका है, तो आप उसके अंदर ज्वाइन करें। तो आप उसको लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लें, हमारी टीम आपके साथ रब्ता करेगी, हम आपके लिए क्लास अरेंज करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से हैजिंग से निकल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, बाय।